ऐसा ना हो जाए कि भारत को वो इतना तोड़ दें कि भारत को जोड़ना ही नामुमकिन हो जाए। भारत के लोगों के दिलों में इतनी दरारें ना पैदा हो जाएं कि भारत को जोड़ना ही कल को नामुमकिन हो जाए, क्योंकि भारत लोगों का समूह है, सिर्फ चंद भूखंडों का समूह नहीं है। उदयपुर में नव संकल्प शिविर 3 दिवसीय का जब हमारा खत्म हुआ तो हमने नव संकल्प ऐलान वहाँ पर पढ़ा। आज मैं आप लोगों को संक्षिप्त के अंदर इसको कैसे हम 2-3 बड़े बड़े चीज़ों के अंदर डाल सकते हैं वो बताना चाहता हूँ, और साथ में शुरुआत करना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो का नारा क्यों, और भारत जोड़ो के नारे से हमारा मतलब क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कि देश के हुक्मरान हैं, वो एक गलतफहमी के शिकार। उनको लगता है कि भारत केवल कुछ चंद भूखंडों का ही समूह है, कुछ ज्योग्राफिकल लैंड मास इकट्ठा हो गया है, सिर्फ उसी का समूह है, उनको ऐसा लगता है। जबकि यह सच्चाई नहीं। भारत कुछ चंद भूखंडों का समूह नहीं है, बल्कि भारत की जनता और लोगों का समूह है, यह समझना चाहिए। और जब वो भारत के इस समूह को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, गरीब और गरीब जब हो जाता है, अमीर और अमीर बन जाता है, और इसकी खाई जब और बढ़ जाती है, तो गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ने से जो भारत टूटता है, जब हमारे दलित और आदिवासी और प्रताड़ित होते हैं और दूसरी हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स दूसरे और हमारे जनसमूह के साथ में टूटते हैं, तो भारत टूटता है। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर के नव संकल्प शिविर के माध्यम से यह कहना चाहती है कि हम भारत को टूटने नहीं देंगे। भारत को तोड़ने की जो नासमझी भरी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको नहीं हम होने देंगे, हम भारत जोड़ेंगे। तो इसलिए सुब्बा राव जी का जो गांधीयन थे, उनकी संस्था के द्वारा यह दिया गया नारा था, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और हमने सुब्बा राव जी की संस्था का जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लिया, और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के सभी लोग यात्राएं कर करके भारत को जोड़ने की बात करेंगे। और भारत टूट रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, यह हम लोगों को बताना चाहेंगे। चाहे धर्म के नाम पे जब लोगों को बांटा जाए, तोड़ा जाए, तो भारत टूटता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को यह कहना चाहेंगे, विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, अपनी इस कार्य को दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो जाए कि भारत को वो इतना तोड़ दें कि भारत को जोड़ना ही नामुमकिन हो जाए। भारत के लोगों के दिलों में इतनी दरारें ना पैदा हो जाएं कि भारत को जोड़ना ही कल को नामुमकिन हो जाए, क्योंकि भारत लोगों का समूह है, सिर्फ चंद भूखंडों का समूह नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके भारत के आगे उनको जो मौका मिला है, भारत को चलाने की कोशिश करें। जहां तक के इस हमारे पूरे के पूरे नव संकल्प शिविर में लोगों की सोच और जो लोग चाहते हैं, उसको अगर हम सब नेता, बड़े सब और छोटे सब चाहते हैं, तो 2 चीजें निकल करके आती हैं आगे के भविष्य को कांग्रेस के लिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा अपने अभिभाषण के अंदर शुरू में, और सभी जगहों के ऊपर यह निकल करके आई कि हमारे संगठन के अंदर मूलभूत ढांचागत परिवर्तन करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में तो है ही, उसकी बात भी करी गई, लेकिन मुख्यतः हमारे को ढांचागत परिवर्तन हमारे को करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जो डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं, जो लोकतंत्र के नए हथियार हैं, वो पिछले दशकों से जो बदल गए हैं, नए हो गए हैं, उसके साथ में हमको कदम ताल कदम हमको मिलाना चाहिए, और वो ढांचागत परिवर्तन से ही संभव है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो अभी मैं बताऊंगा कि जो हम लोगों ने जो इसके अंदर सिफारिशें करी हैं, जिसका पालन हम लोग करेंगे, उसको
जो है उसको इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि हमारे संगठन का ढांचा इस तरीके से हो कि हमारे नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी और हम लोग कदम ताल कदम मिला सकें, जो हमारे जिस तरीके से हम लोगों का प्रौद्योगिकी के अंदर विकास हुआ है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि युवाओं का को उचित प्रतिनिधित्व हर स्तर के ऊपर मिले। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, ये संभव ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये नव संकल्प जो हम लोगों का ऐलान है, उसके अंदर जो हमारा संकल्प है वो बहुत दृढ़ है। तो ये कोई केवल नव संकल्प ही नहीं है, ये दृढ़ संकल्प भी है। और ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग इसका पालन हर हालत में करेंगे। और जब हम कहते हैं कि 50 अंडर 50, तो 50 अंडर 50 कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर के नीचे तक के हर लेवल के ऊपर 50 अंडर 50 होगा। और ये हमारा नव संकल्प नहीं, हमारा दृढ़ संकल्प है, फर्म रिजॉल्व है। आप आगे आने वाले समय में इस चीज को देखेंगे। अभी हम लोगों की आज सुबह 11 बजे केसी वेणुगोपाल जी ने सभी जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग यहां पे लिया। 1 घंटे हम लोगों ने मीटिंग के अंदर इस चिंतन शिविर के एक्शनेबल पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए। और कल दोबारा से 11 बजे हम लोगों की मीटिंग होने वाली है। और इसके बाद में बहुत ही जल्द हम लोगों का हर स्टेट वाइज हम लोगों के स्टेट्स में वर्कशॉप 1-1, 2-2 दिन के आगे होने वाले हैं, जिसके अंदर नव संकल्प ऐलान के, इस डिक्लेरेशन के, दृढ़ संकल्प ऐलान के, इस डिक्लेरेशन के हम किस तरीके से पालन करेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से नीचे लेवल तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो हमारे रिक्त पद हैं उसको 3 महीने से 6 महीने के अंदर भरे जाएं। जितने भी रिक्त पद हमारे हैं, तो हमारा इलेक्शन चल रहा है, तो हमारे इस इलेक्शन के साथ साथ में ये हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोगों के मंडल कमिटीज, ब्लॉक्स और प्राइमरी जो बूथ यूनिट्स हैं उसके बीच में पूरे देश भर के अंदर बनाए जाएं। इसके लिए जिन जगहों पे इनके इलेक्शंस हैं, केरल में इनके इलेक्शंस होते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होते, तो वहां पे हम लोग प्रदेश की तरफ से इसको बहुत जल्द बनाएंगे। और 3 नए डिपार्टमेंट्स, एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये तीनों की स्थापना भी हम लोग जल्द कर रहे हैं। और ये पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट हमारे साइंटिफिक सर्वेज करेगा ताकि हमारे हर लेवल पे लोगों को इस चीज का अंदाजा हो कि हमको किस तरीके से आगे पार्टी को लेकर के जाना है, इश्यूज के ऊपर हमारी क्या सोच और क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। फिर हमारे पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए और उसके लिए क्या टास्क होंगे और कैसे इवैल्यूएशन उनकी करी जाएगी, ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होगा। इस चीज की भी चर्चा हमने आज करी। हम सब लोगों की भी, इवन जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी की भी, और नीचे हरेक के काम की इवैल्यूएशन हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में होगा। टास्क बनाए जाएंगे और उसको हम लोगों को अचीव करना पड़ेगा। और यही नीचे लेवल तक से लेकर के ऊपर लेवल तक के सब जगह के ऊपर ये होगा। 1 पर्सन 1 पोजीशन, इसके लिए भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कहा है। जब हम स्टेट्स में जाएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और 5 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे नहीं रहेगा, इसके लिए भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर लेवल पे जो भी व्यक्ति 5 साल तक के रहा है अपनी पोस्ट के ऊपर, उसको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि वो उस पोस्ट के ऊपर आगे नहीं रह सके। हमने इसमें यह भी कहा है कि एआईसीसी का सेशन हर साल एक बार कम से कम हो और स्टेट कांग्रेस कमेटीज का भी हर साल कम से कम एक सेशन जरूर हो। और 9 अगस्त से 75वें वर्षगांठ आजादी के, इसको मनाने के लिए 75 किलोमीटर पदयात्रा हमारे लोग करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत जोड़ो की यात्रा पूरे देश भर के अंदर हम लोग निकालेंगे और भारत जोड़ने की बात हम लोग कहेंगे। तो ये मैं मोटा मोटी आपको 3 चीजों के लिए मैंने कहा कि भारत जोड़ो हमने क्या सोच के भारत जोड़ो का नारा दिया और सुब्बा राव जी के इस नारे को हम लोगों ने क्यों लिया, और कैसे हमारे यूथ हम लोगों ने आह्वान किया है। और यूथ को फिर से मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है। और इलेक्शन अथॉरिटी को से भी बात करके और हमारे इस नव संकल्प के ऐलानों को भी उनसे बात करके कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे आगे आने वाले इलेक्शंस में इसको इंश्योर किया जा सके और संगठन के अंदर कैसे ढांचागत
स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें करे जाएंगे, इसके ऊपर भी कार्रवाई हम लोगों की शुरू हो चुकी है।